Hello students, welcome to video session of your English class. Today I am going to teach you all a new story of your honeycomb book that is in unit 5. Before going into the story, I want to ask you all some question. Students, whenever you go to market to purchase anything, what type of thoughts come in your mind? You all might have thinking about the product to which you all are going to purchase, whether the product is durable or not, whether it is cost effective or not, whether it is according to the fashion or not, isn't it? Have you ever thought, what are these? These are nothing, only the quality of the product. Everyone wants to get good product when he or she is paying for that. Today, we all are also going to read about quality. Means the topic of today's story is quality. Let's see what is in the story. The story is a tragic story about two brothers who were very much dedicated towards their profession and were perfect in making shoes. They devoted their whole life for their profession. The author is much impressed from the work of Gessler brothers and has expressed his feeling and respect in this story. Let's see the introduction given in the book. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler and Summer shoemaker settled in London is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. Students, here the author is asking to you that क्या आप वैसे आदमी को आर्टिस्ट कह सकते हैं जो कि जूता बनाते हैं? हाँ, हम किसी भी वैसे आदमी को आर्टिस्ट कह सकते हैं जो अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होते हैं. द पर्सन हु इज़ परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन. वो आदमी जो सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं वही आर्टिस्ट नहीं होते हैं. मिस्टर जेस्लर भी एक ऐसे शू मेकर थे जो अपने प्रोफेशन में बिल्कुल परफेक्ट थे और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट की तरह काम करते थे. इस स्टोरी में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. जब मैं बहुत यंग था, छोटा था, तब से मैं उन्हें जानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. क्योंकि वो मेरे पापा के शूज़ बनाया, बूट्स बनाया करते थे. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भाई के साथ अपने दुकान में रहते थे. विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. जो कि एक छोटे से स्ट्रीट में था, जो कि लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में था. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. दुकान और दुकानों से थोड़ी अलग थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स. उस दुकान के ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा था, कोई साइन नहीं लगी थी, सिर्फ गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और उस दुकान के विंडो पे सिर्फ कुछ बूट्स के पेयर लगे रहते थे. ही मेड ओनली दैट वॉज ऑर्डर्ड.
वो सिर्फ वही जूते बनाया करते थे जो कि ऑर्डर किया जाता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। और जो वो बनाते थे वो हमेशा फिट होता था, वो कभी फेल नहीं हो सकता था। मीन्स उनका क्रिएशन परफेक्ट था। टू मेक boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. वो जो जूते बनाया करते थे वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छे, परफेक्ट और मिस्टीरियस लगा करता था। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. मुझे अपना वो रिमार्क्स बिल्कुल अच्छे से याद है जब मैं अपने छोटे से पैर को उनके सामने से हटा रहा था। Isn't it awful hard to do, मिस्टर जसलर? ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा करना आपके लिए बहुत कठिन नहीं है? Had his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. It is an art. और उनका वो आंसर जो कि उनकी लाल दाढ़ियों के बीच स्माइल करते हुए माउथ से आया वो था कि यह एक कला है। इट इज़ एन आर्ट। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। उनके पास अक्सर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो जो बूट्स बनाया करते थे वो बहुत लंबे समय तक चला करती थी। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, जो कि और शूज़ की तरह सिर्फ टेम्पररी और फैशनेबल नहीं हुआ करते थे, वो बहुत परफेक्ट, सुंदर और ड्यूरेबल होते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, मीन्स उनके बूट्स में कुछ खासियत हुआ करती थी जो कि उसे औरों के बूट्स से अलग बनाती थी।